जय श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। अभी जैसा कि श्री गणेश उत्सव चल रहा है, तो गणेश जी के इस उत्सव के उपलक्ष्य में एक छोटा सा वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। उसमें सभी विद्वान लोग, मुझे आशा है कि सभी सुनेंगे और उसमें जो भी उचित लगे उसके अनुसार मेरा मार्गदर्शन भी करें। और मैं अपने वक्तव्य को शुरू करने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो ये भगवान भोलेनाथ से संबंधित कथा है। जैसे कि भोलेनाथ के दो पुत्र हैं, भोले बाबा के दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, छोटे पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। तो भगवान ने दोनों को स्थान बांटे। जैसा कि श्री कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत दिया और श्री गणेश जी को उत्तर भारत दिया। तो उत्तर भारत में श्री गणेश जी का पूजन प्रथम माना जाता है, गणेश जी की प्रधानता मानी जाती है। ऐसे ही दक्षिण भारत में श्री कार्तिकेय भगवान को प्रथम माना जाता है, कार्तिकेय भगवान को प्रधान रूप से माना जाता है। तो जब ये गणेश उत्सव चलता है तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार गणेश जी इस उत्सव में अपने भाई श्री कार्तिकेय जी के घर जाते हैं, कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं। तो ये उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है, मनाना भी चाहिए। वहाँ लोग पूजन करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। और जब गणेश जी अपने भाई के घर से जब पुनः अपने घर आते हैं तो वहाँ के लोग विसर्जन करते हैं। अब मेरा यहाँ पर कहना है कि जब हम किसी अपने मित्र के घर जाएं और वहाँ हमारा पूजन होना स्वाभाविक है, और जब वहाँ से आएंगे वहाँ के लोग विदा करेंगे, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ से आने के बाद अगर हम अपने घर नहीं जाएंगे, हमारे घर के लोग ही हमें वहाँ से भगाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? सोचो, अगर हमारे घर में ही हमें विदा किया जाए, हमारे घर से ही हमें विदा किया जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? तो ऐसे ही भगवान श्री गणेश जी जब वहाँ दक्षिण भारत से आते हैं, वहाँ के लोगों का विसर्जन करना ठीक है। लेकिन जब उत्तर भारत में अपने घर में आते हैं, और यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो आजकल देखने को मिलता है, रीलों के चक्कर में और दिखावे के चक्कर में जो लोग गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो अब वो अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचो, दक्षिण भारत उनका घर है, उत्तर भारत श्री गणेश जी का घर है। वो दक्षिण भारत से आते हैं तो यहाँ उत्तर भारत में अपने घर में आते हैं। अब यहाँ से हम अगर उनका विसर्जन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचिए। इसलिए कृपया पूजन तक तो ठीक है, लेकिन विसर्जन करना मेरे अनुसार गलत है, और विद्वान लोग मेरा मार्गदर्शन करें। और देखिए, ये एक छोटा सा संदेश है गणेश जी का विसर्जन को रोकने का। देखिए, आज के समय में बाढ़ आ रही है। अब बड़ी बड़ी नदियों में जो लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, तो वो गणेश जी के साथ में 2-4 लोग खुद ही विसर्जन हो जा रहे हैं। अब वहां ना जाकर अब आसपास के अगर छोटे छोटे नदी नालों में अगर हम विसर्जन करते हैं, तो भगवान है गंदी नालियों में, गंदे नालों में, गंदी जगह पर हम उनका विसर्जन करेंगे क्या? उन्हीं को आज कल हम भगवान के रूप में पूज रहे थे, आज उन्हीं को हम नाले में विसर्जन करेंगे क्या? ये उचित है? कृपया इस वक्तव्य पर ध्यान दें, और इसमें कोई त्रुटि हो तो मेरा मार्गदर्शन भी करें। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।